मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि महापर्व पर जाने आपको कौन सी महाविद्या फलीभूत होगी। नवरात्रि का महापर्व वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। 2 प्रकट्य नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। प्रकट्य नवरात्रि चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में संपन्न किया जाता है। बाकी की 2 गुप्त नवरात्रियां आषाढ़ और माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है और गुप्त नवरात्रि विशेषकर अनुष्ठान, प्रयोग और तंत्र मंत्र व साधना के लिए शुभ फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, आराधना, साधना या प्रयोग को पूर्ण रूपेण गुप्त रखने का कोशिश करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि 10 महाविद्याओं में से कौन सी महाविद्या का आप अपनी राशि के अनुसार पूजा आराधना कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हाँ, तेरे चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। मेरी समस्त भय बाधाओं को दूर कर, मेरे तमाम पापों का हरण कर, मेरे दुख दरिद्र का नाश से कर, मेरी दुर्गति दूर कर, मुझे भय मुक्त कर। हे दयामयी करुणामयी माँ, मेरे तमाम अंदर बाहर के शत्रुओं का नाश कर, मुझे निर्भय, संपन्न एवं यशस्वी बना, क्योंकि तू ही जगत जननी है, जगदम्बा है, पराशक्ति है। अब हम आते हैं हम आज की अपने विषय वस्तु पर कि कौन सी राशि वाले कौन सी महाविद्या की आराधना कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि। आप शक्ति की आराधना करते हैं तो महाविद्याओं में माँ तारा की आराधना करें। यदि आप नौ दुर्गा की आराधना करते हैं तो शैलपुत्री की उपासना करें। दोस्तों, अगर आप चाहें तो प्रत्येक माह की नौमी तिथि को भी इनका व्रत कर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो प्रत्येक माह की नौमी तिथि को भी इनका व्रत कर सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। अगर वह प्रत्येक माह व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें अष्टमी तिथि का व्रत करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ कमला की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रत्येक माह की नवमी तिथि को व्रत कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। अगर आप प्रत्येक माह भी व्रत करना चाहते हैं तो आपको अष्टमी तिथि का व्रत करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को 10 विद्याओं में माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर नौ दुर्गा के क्रम में माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए, जिससे विशेष लाभ होगा। यदि वह चाहे तो प्रत्येक माह की नौमी तिथि को व्रत रख सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी का व्रत रखना चाहिए। नौ दुर्गा के क्रम में माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। अगर वह चाहें तो प्रत्येक अष्टमी तिथि का भी व्रत कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ तारा की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। अगर वह चाहें तो प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि का भी व्रत कर सकते हैं, जिनसे उन्हें अतिशय लाभ होगा। धनु राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ कमला की उपासना करनी चाहिए।
साथ ही साथ नौ दुर्गा के क्रम में सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। अगर वह चाहे तो प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि का भी व्रत रख सकते हैं। मकर राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ काली की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। अगर वह चाहे तो प्रत्येक माह की अष्टमी तिथि को भी व्रत रख सकते हैं, जिनसे उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ काली की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा की क्रम में सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। उन्हें प्रत्येक माह की नौमी तिथि का व्रत भी करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को 10 महाविद्याओं में माँ कमला की उपासना करनी चाहिए। वहीं नौ दुर्गा के क्रम में सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक माह की नौमी तिथि को भी वह चाहें तो व्रत रख सकते हैं, जिससे उनका जीवन सुखी संपन्न और निरोग रहेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।